जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये हिंदू धर्म के भीतर 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहली, आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है। ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल। ये अमावस्या के एक दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 100 रुपए खर्च वाला काम हो या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। बाबा से कहा, एक पत्र और है बड़ा सुंदर। कांता जी राजपूत अहमदाबाद से आई हैं, अहमदाबाद से यहां पर पहुंची हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव कांता राजपूत अहमदाबाद से आई हूं, बेटा बहुत दिनों से बाहर जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। गुरुजी, फिर आपके द्वारा बताया गया दिसंबर के महीने में अष्टमी का उपाय, जो सोमवार की अष्टमी के दिन करना था। मेरे बेटे ने सोमवार की अष्टमी का उपाय करा, मूंग के दाने नंदीश्वर के सामने चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करे। उसके बाद में जनवरी के महीने में मेरा बेटा दुबई चले गया है। बाबा को धन्यवाद देने हैं। ये पत्र, बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा होती है। शंकर को दिखावा नहीं चाहिए। आप तो एक मूंग का दाना भी शिव को चढ़ा रहे हो, आप एक लोटा पानी भी शंकर को चढ़ा रहे हो, आप एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हो, आप एक लोटे में चंदन घोल कर भी शिव जी को चढ़ा रहे हो। शिव उसको स्वीकार करेगा, पर दिल से चढ़ाना। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, किसी की गुलामी नहीं। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में जाओ और झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर सफाई करना चालू करा? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करते हो? बहुत बढ़िया, नमन करता हूं आपके चरणों को। हर हर महा। कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में चले जाओ। घड़ी बनाई है शिव जी ने, पल बनाया है शिव जी ने, नक्षत्र बनाए हैं शिव जी ने। शिव महापुराण में लिखा है। विश्वास नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। उसमें लिखा है घड़ी, पल, नक्षत्र, समय, बार, तिथि, महीना सब शिव जी ने बनाया। जब घड़ी उसने बनाई है तो इसको सही करना है तो कपड़े की दुकान पे मत ले जाओ, इसको सही करना है तो किराने की दुकान पे मत ले जाओ, घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह घड़ी वाला भी कहता है कि 7 दिन पटकना पड़ेगा, मेरे पास में रखी रहने दो 7 दिन तक। 7 दिन तक ये घड़ी मेरे पास में रहेगी, मैं चेक करूंगा, अच्छा करूंगा, इसको सही करके दे दूंगा। तो भगवान शंकर की कथा भी कह रही है, जिसकी घड़ी सही नहीं हो पाए, जिसका समय सही नहीं चल रहा हो, तो 7 दिन शंकर की सेवा में लग जाओ, घड़ी सुधर जाएगी। आपकी घड़ी सुधर गई।
काल और महाकाल दोनों साथ चलते हैं। शंकर जी काय पे बैठते हैं? बोलो जम के बोलो जरा। नंदी पे। नंदी कौन है? वृषभ। नंदी, वृषभ, बेल को क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का ही एक स्वरूप है यम। शंकर भगवान को बेल किसने दिया था? स्वयं यमराज। यमराज कहते हैं कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आप रखो। शंकर जी ने कहा मैं आपको नहीं रख सकता, परंतु यमराज अड़ गए, धर्मराज अड़ गए कि मुझे शंकर के साथ रहना है। तो धर्मराज नंदी बन के शंकर के साथ रहते हैं। तो काल भी साथ में और महाकाल भी साथ में है। तो फिर दुनिया के लोग कितना ही कुछ बिगाड़ लें, जब महाकाल और काल तुम्हारा होगा तो किसके बस की है जीजी कि तुम्हारा बाल बांका कर दे? महाकाल और काल तुम्हारे साथ हो। और डरना मरना नहीं है। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं ना, मेरो क्या तो करेगो। जरा गाओ ना, थोड़ा सा लाइन गाओ जरा। मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है गुरु अमरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज, हे गुरु मेरो समरथ है। आए यम, जब दुख की घड़ी आए, डरना नहीं है, उस दुख से निपटना है। परीक्षा, एग्जाम तो देना पड़ती है। जिस बच्चे को आगे बढ़ना है उसको परीक्षा देना पड़ेगी। और जन्म लेने के बाद जब तुम स्कूल जाना चालू कर दोगे तब से परीक्षा देना पड़ेगी। चाहे नर्सरी में पढ़ लो, पहली में पढ़ लो, दूसरी में पढ़ लो, तीसरी में पढ़ लो, फाइनल में पहुंच जाओ। तुम्हें जहां जहां तक अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है तो परीक्षा देना पड़ेगी। कभी त्रिमासिक, कभी 6 मासिक, कभी 12 मासिक। अभी परीक्षा पूरी हुई होंगी, किसी की 12 मासिक परीक्षा चल रही होगी, किसी की बोर्ड की चल रही होगी। परीक्षा तो देना पड़ेगी। उसी तरह मनुष्य का यदि शरीर मिला है तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। पर रोना मत, घबराना नहीं। परीक्षा में पास होना है और इतना याद रखना, उत्तीर्ण तो होके मानो। दोस्तों, शिरशोआई नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक सरल सा उपाय बताया है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके घर की जितनी भी दुख तकलीफ है, लड़ाई झगड़े हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को आप विजयदशमी के दिन जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।